अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं वेरी रिच ग्रेवी बटर चिकन, जो कि बहुत ही क्रीमी और दावतों में पेश की जाने वाली डिश है। जायका इसका बहुत ही लाजवाब बनता है। बस थोड़ा सा तवज्जो से और प्री प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि इसे मैरिनेट करके रखना पड़ता है। इसकी खुशबू और इसका जायका ही आपको बता देगा कि ये कितनी लाजवाब रेसिपी है, जो कि बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। हमने 1 किलो चिकन लिया है और जितनी बड़ी बोटियां हैं इसकी लेग पीस वगैरह, उसमें कट्स लगाकर धो लिया है अच्छी तरह से। और कट्स इसलिए लगाना है ताकि मसाले, नमक, मिर्च तमाम गोश्त के अंदर तक पहुंच सके। तो इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच हमने क्रीमी दही मिलाया है, जो कि खट्टा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश दही है। और साथ ही इसमें आपने नमक शामिल करना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक जितना कि 1 किलो चिकन में जाएगा, इस तरह से शामिल करना है। इसके बाद इसमें हम हाफ़ चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करने वाले हैं और साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि तीखा है और इसका जायका खूब तेज़ है। तो आप अपनी जायके के मुताबिक मिर्च इसमें शामिल करेंगे। हमने 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च शामिल किया है, क्योंकि इसे हम थोड़ा तीखा सा बनाने वाले हैं। साथ ही 1 बड़ा चम्मच खाने का अदरक लहसुन का मिक्स जो पेस्ट है वो शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों के साथ हम चिकन को हाथों से अच्छी तरह से मैरिनेट करने वाले हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच शामिल किया है। पहले 1 चम्मच डाला था, फिर 1 चम्मच अभी शामिल किया है। इसके साथ ही हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से हाथों से चिकन में मिक्स की जाएगी, ताकि तमाम हिस्सों पर गोश्त अच्छी तरह से लग जाए। हाफ़ चम्मच इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, जो कि घर में भूनकर अच्छी तरह से बारीक पीस लिया गया है। इसे मैरिनेट करने के लिए हम ढक कर फ्रिज में रखने वाले हैं। तो आप भी इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और कम से कम 1.5 से 2 घंटा दीजिए इसे, ताकि तमाम नमक, मिर्च, मसाले गोश्त के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। इसे हमने फ्रीज़र में रखना है ताकि खूब अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। अब दूसरा काम हमने ये करना है, एक बड़ा सा फ्राई पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालकर, जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तमाम बोटियाँ उस गरम ऑयल में बिछा दी जाएं। और जब एक साइड उनकी अच्छी तरह से सेक ली जाए तो दूसरी साइड सेक कर निकाली जाए। उस वक्त तक हम अपने मसाले तैयार कर रहे हैं। 2 प्याज, 2 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें, 10 से 12 काजू लिए हैं हमने, और इन्हें थोड़े से ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतना भी फ्राई नहीं करना है कि वो सुर्ख हो जाए, बस सौते हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है, वरना ग्रेवी का रंग चेंज हो जाएगा। हमें प्याज का रंग चेंज होने नहीं देना है। अब एक बर्तन लिया है हमने, उसमें 2 बटर क्यूब्स शामिल किए हैं और थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे। 4 हरी इलायची, 4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी हमने इसमें शामिल की है और जावित्री थोड़ा सा डाला है। और इसे बटर के साथ अच्छी तरह से सौते करेंगे। अगर आपको चाहिए तो बटर आप और शामिल कीजिए, या फिर कुकिंग ऑयल भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। और तमाम जो गरम मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, इन्हें अच्छी तरह से सौते करेंगे। अब जो हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें पीसी थी, वो खूब फाइन सा हमने इसका पेस्ट बना लिया है। आप देख रहे हैं, इतना ही स्मूथ पेस्ट पीस के निकालना है, ताकि ग्रेवी जो है जब सर्व की जाए तो अच्छी सी रिच, क्रीमी और थिक नज़र आए। और इसकी खूबसूरती इसके सर्विंग में ही है कि ये किस तरह से नज़र आती है।
इसकी खुशबू में है कि बटर की खुशबू और गरम मसालों के साथ मिलके कैसी लगती है। अब इसमें हमने शामिल किया है आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला मिक्स पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हमने शामिल किया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इस ग्रेवी को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि तमाम कच्चेपन की खुशबू चली जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे से लग रहा है तो आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी हाफ कप डाल के इसे भूनते रहना चाहिए उस वक्त तक जब तक इस ग्रेवी का रंग चेंज ना हो जाए और ऑयल सरफेस पर आया हुआ नज़र ना आए। अभी इसका रंग बहुत ही हल्का है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा मिर्चों का रंग और जो टमाटर हमने पीस के डाले हैं उसका रंग उभर कर आएगा और ग्रेवी खूब अच्छी सी नज़र आएगी। अब तमाम बोटियां इसमें हमने शामिल कर लेना है और देखिए ऑयल सरफेस पर आने लगा है। उस वक्त हमने एक कोयला इसमें जलाकर डाला है और इस कोयले में हम डालेंगे देसी घी ताकि ये खूब अच्छी तरह से बर्न हो और खूब धुआं छोड़े। इस धुएं को मैं अंदर ही महफूज रखने के लिए हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे और इसके ऊपर कुछ वज़न सा बर्तन रख देंगे। इस स्टेज से पहले आपने इसका नमक वगैरह चेक कर लेना है, अगर कम हो तो नमक डाल देना है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इस माह मुबारक के प्यारे से महीने में अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिए।